तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी की। ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का एंड ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग पूरा कंसेप्ट कवर करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग इसके साथ सम्स भी करेंगे, तो दोनों वीडियो को फॉलो करिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वर्क के साथ। सो वर्क क्या होता है? वर्क बोलते हैं वर्क इज सेड टू बी डन जब कोई चीज पे हम लोग फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद वो चीज थोड़ा आगे तक मूव करे। ठीक है, तो वर्क करने के लिए दोनों चीज मैंडेटरी है, एक फोर्स लगाना, दूसरा वो बॉडी का मूव करना। सो अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू F इंटू एस, जहां पे F रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड S इज द डिस्टेंस मूव्ड ऑन द बॉडी। यहाँ पे एक हम लोग देख पा रहे होंगे कॉस कंपोनेंट, कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा कब आता है देखते हैं। तो सपोज करिए कि जब आप फोर्स लगा रहे हैं एंड इस तरफ लगा रहे हैं, एक एंगल पे लगा रहे हैं ऊपर, एंड जो आपकी बॉडी मूव कर रही है वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है। इन दिस केस देयर इज एन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड। नाउ इन दिस केस ये जो एंगल कितने का बन रहा है? थीटा का बन रहा है। सो क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, ये फोर्स को अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द कॉस कंपोनेंट ऑफ एफ कॉस थीटा, एंड इसलिए ये फॉर्मूला मॉडिफाई होके बन जाता है एफ इंटू एस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है। एग्जाम में कोई भी एक स्टैंडर्ड एंगल्स आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नाउ बात करते हैं यूनिट की। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। और 1 जूल कब होता है? 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन जब हम लोग 1 न्यूटन फोर्स लगाएं एंड जो बॉडी है वो कितना मूव करे, 1 मीटर तक मूव करे। तो हम लोग बोलते हैं कि द वर्क इज सेड टू बी डन 1 जूल। एक और यूनिट होता है जो कि होता है सीजीएस यूनिट, दैट इज अर्ग्स। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग्स? तो 1 जूल which is the SI unit is equals to 10 to the power 7 ergs। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। ओके, चलिए आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे एंड ये समझते हैं कि वर्क कब कब जीरो हो सकता है। वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, एंड देखते हैं हम लोग किस किस कंडीशन में वर्क जीरो होगा, कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे वी हैव 3 कंडीशंस अंडर विच द वर्क कैन बी जीरो। द फर्स्ट कंडीशन इज कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं बट द बॉडी इज नॉट मूविंग। एक वॉल पे हमने बहुत फोर्स लगाया बट क्या वॉल डिस्प्लेस हो जाएगी? नहीं। सो इन दैट केस यहाँ पे जितना भी फोर्स लगा दे ये पर्सन, देयर इज नो वर्क डन बिकॉज एस इज जीरो, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट मूव इज जीरो। नाउ इन द सेकेंड केस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो ये एक कूली है जो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। नाउ व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द कूली? ये कूली ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, वर्कर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है एंड वो मूव किस तरफ कर रहा है? आगे की तरफ कर रहा है। दैट इज मोशन इज दिस साइड। नाउ हम लोग को क्या निकालना था? हम लोग को याद करिए, जब फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? एफ एस कॉस थीटा। एंड यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का वैल्यू है 90, जिसके वजह से होगा क्या कि जब हम लोग cos 90 बैठाएंगे तो cos 90 की वैल्यू आएगी 0 एंड द होल वर्क डन विल बी 0। ये एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछता है, तो ये हमेशा याद रखना है कि वर्क डन बाय अ वर्कर इज ऑलवेज अ 0। ओके, देन आते हैं थर्ड केस में, दैट इज सर्कुलर मोशन। व्हाट इफ के एक बॉडी को हम पूरा घुमा के उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आ जाए। ठीक है, हमने फोर्स लगाया, बॉडी मूव भी की, बट इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0 होता है, बिकॉज द स्टार्टिंग एंड द फाइनल पॉइंट इज 0। देन अगेन इफ द डिस्प्लेसमेंट इज 0 और s इज 0, द होल वर्क बिकम्स 0 इन अ रोटेशन। सो ये क्लासिक केसेस हैं जब हमारे वर्क क्या होगा? 0 होगा। अब समझते हैं कि वर्क पॉजिटिव कब होता है एंड वर्क नेगेटिव कब होता है। तो हम लोग बोर्ड फॉलो करेंगे। ओके, तो वर्क पॉजिटिव कब होता है एंड वर्क नेगेटिव कब होता है? तो ये लिखा हमने वर्क। तो देखिए, वर्क पॉजिटिव होने के लिए व्हाट हैज टू बी डन इज कि जो फोर्स है एंड जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दैट इज जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ बॉडी मूव करना चाहिए, तब हमारा वर्क क्या होता है?
पॉजिटिव होता है, एंड वर्क नेगेटिव कब होता है, इसका जस्ट रिवर्स, when the force applied is in one direction and the displacement is in other direction। ठीक है, जब हम लोग फोर्स तो इस तरफ लगा रहे हैं लेकिन बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, तो इसको एक एग्जांपल के मदद से समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप कोई अनलोडिंग कर रहे हैं, सो दिस इज द बैक एंड ऑफ द ट्रक, एंड यहाँ से एक बड़ा सा बॉक्स आप नीचे की तरफ उतार रहे हैं। तो ये बॉक्स आप पे बेसिकली आप, क्योंकि ये बॉक्स को नीचे स्लाइड करना है, तो आप इस पे फोर्स किस तरफ लगाएंगे, इस तरफ लगाएंगे, एंड धीरे धीरे ये बॉक्स इस तरफ स्लाइड होगा, स्लोली स्लोली। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू मैनेज कि वो बहुत जल्दी से बॉक्स आके गिर नहीं जाए, आप उसके स्पीड को कम रख रहे हैं, राइट। सो इसमें आप फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एंड बॉक्स इस तरफ आ रहा है। सो इन दिस केस वर्क इज नेगेटिव। सो ये कंडीशंस है, और दोनों कंडीशन हम लोग समझ लिए, कब वर्क जीरो होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, एंड ऐसा यूनिट भी समझ लिए। अब इसके साथ आते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पे, जो होता है पावर। नाउ पावर को डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो क्लासिकली इसका फॉर्मूला बन गया पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम। सो पावर को एक और फॉर्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज F इंटू वी। नाउ ये कैसे आता है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे पावर विच इज P इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम। Now what is work done? Work done हम लोग ने पढ़ा है कि it is nothing by F into S, where S is the displacement and नीचे क्या है, time। Now what is displacement by time? Displacement by time होता है velocity, तो यहाँ पे हो जाएगा F into velocity, that is the second formula, that is power equals to force into velocity। तो दोनों ही फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, पावर को डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स, तो द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, WATT, वॉट। तो अक्सर आपको याद होगा जब हम लोग बल्ब लेने जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, 10 वॉट की बल्ब दे देना, 20 वॉट की बल्ब दे देना। तो हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, हम लोग उस वक्त पावर बता रहे होते हैं, हम लोग बोल रहे होते हैं कि हमको कितने पावर की बल्ब चाहिए बेसिकली। ओके, सो नेक्स्ट जो आइडिया है वो है कि वॉट क्योंकि बहुत छोटा यूनिट होता है, सो वी नीड बिगर यूनिट्स टू मेजर पावर, एंड द बिगर यूनिट्स आर किलोवाट। ये किलोवाट is basically 1000 watt equals to 1 kilowatt, and apart from that we have another units which is again used in mechanical engineering, जिसको बोलते हैं horse power। so 1 horse power कितना होता है, 746 watt होता है, 1 horse power equals to 746 watt। okay, and then we have bigger units like megawatt। लेकिन आप लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि 1 horse power कितना watt होता है, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे विच इज एनर्जी। नाउ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी यू कैन से एनर्जी इज नथिंग बट सिनोनिम ऑफ वर्क। एनर्जी और वर्क मोरलेस एक ही चीज है, ठीक है। इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। तो अगर आप जैसे आपके अंदर कोई एनर्जी है तो आप वर्क कर सकते हैं, तो वही एनर्जी एंड वर्क इज द सेम थिंग। द डेफिनेशन इज a bit different where we say energy is the capacity to do work। Now talking about the units, the unit is also same। जो वर्क का यूनिट है that is जूल, एनर्जी का भी यूनिट वही होता है, एनर्जी का भी यूनिट जूल में हम लोग नापते हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला, तो इसका कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं होगा, वी विल यूज द सेम फॉर्मूला विच इज फॉर वर्क। ओके, नाउ अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, यहाँ ये वाला कराते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं एनर्जी कितने टाइप की होती है। बेसिकली एनर्जी तो बहुत टाइप्स की होती है, बट वी विल बी कंसर्न अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का दो फॉर्म है, एक है पोटेंशियल एनर्जी एंड एक है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। उसके पोजीशन के वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे सपोज करिए मार्कर, ये मार्कर हम पकड़ के रखे हैं, ज़मीन से ऊपर है, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा, राइट। तो इसका मतलब इसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, जैसे ही विच इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे सो दैट विल गेट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, और ये मार्कर नीचे गिर जाएगा। सो इस तरीके से मोर और लेस कई सारे ऑब्जेक्ट्स में एनर्जी स्टोर होता है। जैसे कि स्प्रिंग, स्प्रिंग को आप दबा के रखें या एलोंगेट करके रखें
अपने नेचुरल पोजीशन से, तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड रहता है रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से, एंड दैट इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। ओके, then this is the formula for gravitational potential energy, that is mgh। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो रॉक है इसमें भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वेयर m इज द मास ऑफ द रॉक या बॉडी, h इज द हाइट एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का वैल्यू 9.8 लेंगे, एंड अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है 10 तो 10 भी ले सकते हैं, बट अनटिल अनलेस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होगा हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ओके, अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ अ मोशन। कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, सो सपोज करते हैं ये बुलेट की अगर हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इस बुलेट का मास multiplied by half multiplied by v square, and v is the speed of the bullet, कितना तेज हो जा रही है। सिमिलरली इस कार का भी काइनेटिक एनर्जी निकालना पॉसिबल है। अब पढ़ते हैं ये थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसको समझने से पहले एक आइडिया समझते हैं। सपोज करिए कि एक फुटबॉल है एंड फुटबॉल मूव कर रहा है। ठीक है, फुटबॉल मूव कर रहा है एंड आपने उसको किक किया, मतलब आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया एंड वो फुटबॉल और तेज मूव करने लगा। सो लेट्स से इनिशियली वो मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, एंड जब आप उसको किक करते हैं तो वो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगता है। नाउ इन दिस केस हम लोग कैसे निकालेंगे कि आपने कितना वर्क डन किया? सो ऐसे कंडीशन में वर्क डन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वी यूज दिस फॉर्मूला, so which is work done is equals to final kinetic energy minus initial kinetic energy। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जो बाद में आपके किक करने के बाद जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी थी वो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई, और इनिशियली जब वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी दैट वाज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट इज ओके, सो वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए हाफ मास ऑफ द बॉडी फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पुट करके हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कि आपने कितना वर्क डन किया व्हेन यू किक्ड अ बॉल। ओके, एंड सिमिलरली कोई भी बॉडी अगर अपनी स्पीड चेंज करती है, देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मास तो चेंज करेगी नहीं, ऑब्वियसली स्पीड चेंज करेगी मूविंग बॉडी, तो हम लोग इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं कितना वर्क डन हुआ है। ओके, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं तो इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, नाउ बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी जो सन से मिलती है, and then we have chemical energy which is stored in food, which is stored in different chemicals। ठीक है, and then we have hydroelectricity और हाइड्रो एंड विंड एनर्जी। तो हाइड्रो मतलब जो पानी की एनर्जी है, जैसे ओशन वेव्स में जो एनर्जी रहती है अक्सर उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट करते हैं, एंड सिमिलरली द सेकेंड इज विंड एनर्जी। ठीक है, जो बड़े बड़े विंड मिल्स लगा के हम लोग उससे भी एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। Then we have nuclear energy, the energy which is inside the nucleus। Okay, so आइंस्टाइन का इक्वेशन है, फेमस इक्वेशन, that E equals to mc square, के मास जो न्यूक्लियस का मास होता है उसको जब वो स्पीड जब वो टूटेगा, जब वो कन्वर्ट होगा एनर्जी में, तो इस फॉर्मूला से हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना मास से कितनी एनर्जी निकलती है। ओके, देन आती है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं पंखा चलाने में, लाइट चलाने में, एंड सो मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच वी यूज इन डेली लाइफ, सो दैट इज ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, वर्किंग ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली मैग्नेट्स के मदद से हम लोग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड मैग्नेट की भी अपनी एनर्जी रहती है।
ओके, नाउ फाइनली साउंड एनर्जी। आई एम वेरी श्योर कि हम लोग सबको पता है कि दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बट इसके क्वेश्चंस बनने कैसे वाले हैं? देखिए, इसके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको कोई एक चीज़ दे देगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, और बोलेगा इस केस में, इस कंडीशन में किस फॉर्म से किस फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हुई। तो इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इट गेट्स द एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। वैसे ही अगर हम लोग लाइट बल्ब में देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से द एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एज वेल एज हीट एनर्जी। तो इस तरीके के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप लोग सेलिना को फॉलो करते हैं, सेलिना बुक को, तो उसमें फिजिक्स में देखिएगा आप पूरा पेज में एक अच्छा सा टेबल बना है वेर दे हैव डिस्कस्ड डिफरेंट अप्लायंसेस एंड किस अप्लायंस में किस तरीके का कन्वर्जन हो रहा है। ओके, ओके, सो ये है पार्ट 1 ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स और कवर करेंगे एंड विल गो थ्रू सम्स। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, एंड लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द वीडियो।